एक छोटे से हलचल भरे शहर में अलाउद्दीन रहता था। एक दयालु लेकिन गरीब युवक जो अपने और अपनी बूढ़ी मां के लिए बेहतर जीवन का सपना देखता था। एक दिन एक रहस्यमय व्यापारी ने उसे एक छिपी हुई गुफा से एक साधारण पुराना दीपक निकालने के बदले में अकल्पनीय धन कमाने का मौका दिया। व्यापारी के असली इरादों से अनजान अलाउद्दीन गुफा में घुस गया और दीपक ढूंढ निकाला। लेकिन जब व्यापारी ने अपने विश्वासघात का खुलासा किया तो अलाउद्दीन अंदर फंस गया। हताशा में अलाउद्दीन ने दीपक को रगड़ा, जिससे गलती से एक शक्तिशाली जिन्न आ गया जिसने उसकी हर इच्छा पूरी करने का वादा किया, जिससे उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। अलाउद्दीन एक गरीब लेकिन नेक दिल वाला युवक अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। अपनी कठिनाइयों के बावजूद वह अपनी बुद्धिमत्ता और दयालु स्वभाव के लिए जाना जाता था। वह अपनी बुजुर्ग मां के साथ एक साधारण घर में रहता था और बेहतर जीवन का सपना देखता था। हर दिन अलाउद्दीन बाजार में घूमता था, व्यापारियों को रेशम, मसाले और सोने का व्यापार करते देखता था और सोचता था कि क्या उसका भाग्य कभी बदलेगा। एक शाम जब मीनारों के पीछे सूरज डूब रहा था, काले कपड़े पहने एक आदमी अलाउद्दीन के पास आया। उसकी तेज और गणना करने वाली आंखें चमक उठीं जब उसने खुद को दूर देश से आए एक व्यापारी के रूप में पेश किया। मैंने किसी बहादुर और मजबूत व्यक्ति को खोजने के लिए बहुत दूर की यात्रा की है, उस आदमी ने कहा। उसकी आवाज मधुर और प्रेरक थी। मुझे पहाड़ों में छिपी हुई किसी चीज को वापस लाने के लिए आपकी मदद चाहिए। एक साधारण सा दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन बदले में आप उसके आसपास की सारी दौलत रख सकते हैं। अलाउद्दीन ने झिझकते हुए उस आदमी में कुछ अजीब महसूस किया, लेकिन उसकी जिज्ञासा और खजाने का वादा उसे रोक नहीं सका। अपनी मां के आशीर्वाद से वह मदद करने के लिए तैयार हो गया। अगली सुबह व्यापारी अलाउद्दीन को एक अंधेरे पहाड़ की तलहटी में ले गया, जहां प्राचीन लताओं के नीचे एक गुफा का प्रवेश द्वार छिपा हुआ था। अपने हाथ की एक लहर से व्यापारी ने एक छिपे हुए मार्ग को प्रकट किया और अलाउद्दीन को अकेले अंदर जाने का निर्देश दिया। याद रखना, व्यापारी ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए चेतावनी दी, दीपक को वापस ले लो और जो कुछ भी तुम पाओगे उसे रख सकते हो, लेकिन जब तक तुम उसे प्राप्त न कर लो तब तक कुछ भी मत छुओ। अलाउद्दीन गुफा में उतरा और जैसे ही उसकी आंखें मंद प्रकाश में ढल गईं, वह चौंक गया। अंदर एक ऐसा खजाना था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सोने के सिक्के, कीमती रत्न और प्राचीन काल की कलाकृतियां कक्ष में भरी हुई थी, लेकिन अलाउद्दीन काम पर केंद्रित रहा। गुफा के भीतर एक पुराने जर्जर आसन पर एक साधारण दीपक रखा था, वही वस्तु जिसका वर्णन व्यापारी ने किया था। उसने दीपक को पकड़ा और जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जब वह प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो व्यापारी ने उसका रास्ता रोक दिया। उसकी मुस्कान गायब हो गई। मुझे दीपक दे दो बेटा, उसने मांग की। उसकी आवाज अब ठंडी और धमकी भरी थी। अलाउद्दीन हिचकिचाया, यह महसूस करते हुए कि व्यापारी ने कभी भी खजाने को साझा करने का इरादा नहीं किया था। उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे उस आदमी पर भरोसा न करने के लिए कहा। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, व्यापारी ने अपनी सांस के नीचे अजीब शब्द बुदबुदाए और गुफा का प्रवेश द्वार बंद कर दिया गया, जिससे अलाउद्दीन अंदर फंस गया और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अलाउद्दीन के दिल में निराशा भर गई, क्योंकि वह बचने की कोशिश कर रहा था। वह दीपक को पकड़कर फर्श पर गिर पड़ा और किसी चमत्कार की कामना करने लगा। बिना सोचे समझे उसने दीपक को रगड़ना शुरू कर दिया और एक पल में उसके चारों ओर की हवा ऊर्जा से भर गई। उसके चारों ओर धुआं घूमने लगा, जिससे गुफा में चकाचौंध करने वाली रोशनी भर गई। दीपक से एक विशालकाय आकृति निकली, एक जिन्न जिसकी त्वचा आधी रात के रंग की थी और जिसकी आंखें प्राचीन शक्ति से चमक रही थीं। मैं इस दीपक का सेवक हूं, जिन्न ने अलाउद्दीन को प्रणाम करते हुए कहा। मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करूंगा, क्योंकि अब तुम मेरे स्वामी हो। अलाउद्दीन हैरान था, लेकिन उम्मीद से भरा हुआ था। उसने बिना समय बर्बाद किए, मुझे इस गुफा से बाहर निकालो, वह चिल्लाया। पलक झपकते ही गुफा की दीवारें गायब हो गईं
और अलाउद्दीन ने खुद को एक बार फिर खुली हवा में खड़ा पाया। आखिरकार आजाद। कृतज्ञता और अविश्वास से अभिभूत अलाउद्दीन दीपक को पकड़कर घर लौट आया। उसने अपनी मां को यह कहानी सुनाई जो इस जादू से चकित थी जिसने उसके बेटे को बचा लिया था। साथ मिलकर उन्होंने दीपक को सुरक्षित रखने का फैसला किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। जिन्न की शक्ति के बल पर अलाउद्दीन की किस्मत रातों रात बदल गई। उसका एक बार का साधारण घर अब एक भव्य महल में बदल गया, जो संगमरमर और सोने से चमक रहा था। नौकर उसकी हर जरूरत का ख्याल रखते थे और उसकी नई नई दौलत की चर्चा तेजी से फैल गई। उसने रईसों का सम्मान प्राप्त किया और उसका नाम पूरे देश में मशहूर हो गया। लेकिन अलाउद्दीन विनम्र बना रहा और जिन्न की शक्तियों का संयम और समझदारी से इस्तेमाल किया। उसने गरीबों की मदद की और भूखों को खाना खिलाया, जिससे लोगों का प्यार उसे मिला। जल्द ही शाही परिवार ने भी इस पर ध्यान दिया और राजा ने अलाउद्दीन को महल में आमंत्रित किया। यहीं पर अलाउद्दीन ने पहली बार राजकुमारी को देखा और उसकी सुंदरता और शालीनता ने उसका दिल मोह लिया। वह उसका प्यार पाने के लिए तरस गया और जिन्न की मदद से उसने राजा को बेमिसाल वैभव के उपहार भेंट किए। अलाउद्दीन की दयालुता और नेक भावना से प्रभावित होकर राजकुमारी उससे शादी करने के लिए राजी हो गई और जल्द ही उनकी शादी एक ऐसे समारोह में हुई जिसे राज्य आने वाले सालों तक याद रखेगा। दुष्ट जादूगर तथा कथित व्यापारी जिसने अलाउद्दीन को फंसाया था, क्रोध से उबल रहा था। उसने दीपक की शक्ति का उपयोग अपने स्वयं के अंधेरे उद्देश्यों के लिए करने की योजना बनाई थी, लेकिन अलाउद्दीन ने उसे विफल कर दिया था। दीपक को वापस पाने के लिए दृढ़ संकल्पित जादूगर ने एक कुटिल योजना बनाई। एक दिन खुद को एक गरीब फेरी वाले के रूप में पेश करते हुए वह चमकदार नए दियों की एक ट्रे लेकर अलाउद्दीन के महल में पहुंचा। पुराने के बदले नए दिए, वह सड़कों पर चिल्लाया। अलाउद्दीन की पत्नी, जो दीपक की असली शक्ति से अनजान थी, ने अपने पति के सामान के बीच पुराने धूल भरे दीपक को देखा और इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। इसे बदलने के लिए उत्सुक, उसने इसे एक नए के बदले में फेरी वाले को दे दिया। जादूगर ने दुष्टता से हंसते हुए दीपक ले लिया और जिन्न को बुलाया। एक ही आदेश में उसने जिन्न को आदेश दिया कि अलाउद्दीन के महल और राजकुमारी को एक दूर वीरान जगह पर ले जाया जाए। जब अलाउद्दीन घर लौटा तो उसका प्रिय महल और उसकी पत्नी गायब थे। अलाउद्दीन दिल टूटा हुआ लेकिन दृढ़ निश्चयी जादूगर को खोजने और जो उसका हक था उसे वापस पाने के लिए निकल पड़ा। कई हफ्तों की खोज के बाद उसे दूर के राज्य में जादूगर का ठिकाना मिल गया। खुद को एक यात्री के रूप में पेश करते हुए अलाउद्दीन ने जादूगर को उसकी कमजोरियों को उजागर करने के लिए धोखा दिया और एक साहसी लड़ाई में दीपक को वापस पाने में कामयाब रहा। एक बार फिर दीपक अपने कब्जे में लेकर अलाउद्दीन ने जिन्न को बुलाया। मेरे महल को बहाल करो और मेरी पत्नी को वापस लाओ, उसने आदेश दिया। एक पल में अलाउद्दीन अपनी प्यारी राजकुमारी से फिर से मिल गया और उसका महल एक बार फिर अपनी पूरी शान से खड़ा हो गया। जादूगर हार गया और अलाउद्दीन के जीवन में शांति लौट आई। हालांकि अलाउद्दीन ने कई परीक्षणों का सामना किया था, लेकिन उन सभी के माध्यम से वह समझदार हो गया था। अब वह दीपक के जादू के साथ आने वाली जिम्मेदारी के भार को समझ गया था। स्वार्थी लाभ के लिए जिन्न की शक्ति का उपयोग करने के बजाय अलाउद्दीन ने इसे केवल बड़े अच्छे के लिए उपयोग करने की कसम खाई। राजकुमारी के साथ उन्होंने एक लंबा और समृद्ध जीवन जिया और बुद्धि और करुणा के साथ राज्य पर शासन किया। और यद्यपि जदुर चिराग उनके साथ रहा, लेकिन इसका सबसे बड़ा जादू उनकी इच्छाओं को पूरा करने में नहीं था, बल्कि अलाउद्दीन को सिखाए गए सबक में था कि सच्ची शक्ति दयालुता, ईमानदारी और किसी भी चुनौती का साहस के साथ सामना करने की ताकत में निहित है। इस प्रकार अलाउद्दीन और जदुर चिराग की किंवदंती पीढ़ियों से चली आ रही एक कहानी बन गई। बहादुरी, ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी।